हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? आज है ना हम लोग केस स्टडी पढ़ेंगे फिजिक्स वाला की। अब बोलोगे इसमें क्या इंटरेस्टिंग है, तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो फिजिक्स वाला की ऐप है ना, वो कॉटलिन कॉन्फ्रेंस जो कि हमारे कॉटलिन के लिए होती है, कॉटलिन कॉन्फ्रेंस, वहाँ पे फीचर की गई है फॉर ईयर 2025। आप चाहो तो जाकर के देख सकते हो, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्यों की गई है ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे आर द वेरी अर्ली अडॉप्टर्स ऑफ कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म एंड दे हैव शिफ्टेड देयर होल एप्लीकेशन विच वाज ऑन द एंड्रॉइड, उसको पूरी तरह से वो लोग KMM में मूव कर दिया अलॉन्ग विथ शेयर्ड UI। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली उन्होंने कैसे वो स्टेप्स लिए और क्या क्या वो चीज़ें फॉलो करी, क्या उनको एरर्स आए, क्या उनको दिक्कतें हुई। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इनकी मोटिवेशन क्या थी यहाँ से शिफ्ट होने में, एंड देन हमारे पास में आएगा कि आर्किटेक्चर क्या थी, देन माइग्रेशन क्या है, देन चैलेंजेस और सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। उसके बाद में उन्होंने क्या चैलेंजेस फेस करी और क्या क्या उनको अभी भी रिक्वायर्ड है चेंजेस करना, तो वो हम लोग 5th पॉइंट पे पढ़ेंगे। एंड फाइनली हम लोग क्या इससे सीख सकते हैं और आगे हम लोग अपने एप्लीकेशंस को कैसे माइग्रेट कर सकते हैं, व्हाट एग्जैक्टली द फ्यूचर ऑफ द KMP इज़। तो सबसे पहले टॉपिक पे हम लोग आते हैं, द मोटिवेशन, लाइक क्यों उन्होंने शिफ्ट किया। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर ये है, बिकॉज उनकी जो टीम है ना, जो मोबाइल की टीम है, उसमें से 25 जो डेवलपर्स थे वो बस एंड्रॉयड के डेवलपर्स हैं, एंड कंपेयर टू दी iOS डेवलपर्स जो कि बस 3 ही है। तो इस केस में क्या हुआ कि अब सिंस उनके पास में एंड्रॉयड डेवलपर्स 25 है और iOS डेवलपर 3 है, तो वाई शुड दे हायर अ न्यू वन, करेक्ट। अब वो लोग अगर iOS में अलग से हायर करके डालेंगे तो एक तो उनकी कॉस्ट जाएगी एंड प्लस एफिशिएंसी मेंटेन नहीं होगी। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि क्यों ना हम लोग KMM में ही मूव कर ले, ताकि एक जगह पे कोड लिखेंगे एंड दोनों जगह पे मेरा रन कर जाए, इधर इन द एंड्रॉयड एंड द iOS। तो इन दिस वे वो लोग ज़्यादातर जो ट्रेनिंग दे रहे थे, मतलब जो उनकी जो इंटरनल एंड्रॉयड की टीम थी, उनमें से बहुत लोग जो है वो KMM की तरफ शिफ्ट हो गए। एंड फिर उन्होंने सारे लोग क्या किया कि KMM में धीरे धीरे एक एक करके फीचर मॉड्यूल बाय मॉड्यूल फिर शिफ्टिंग करना शुरू करी। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन यही था कि उनकी जो टीम थी वो बहुत छोटी सी थी, मतलब जो iOS की टीम थी वो बहुत छोटी थी, एंड काफ़ी सारे ऐसे जो फीचर जैसे होता है ना, फीचर पैरिटी, मतलब सिमिलर फीचर्स। फॉर एग्जांपल मान लो आपकी कोई स्क्रीन है A एंड ये स्क्रीन है आपकी B, मान लो ये आपका iOS में है और ये आपका एंड्रॉयड में, मान लो ये भी स्क्रीन है विच इज़ ऑन दी एंड्रॉयड। पर अब क्या होता है कि एंड्रॉयड और iOS में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिमिलर नहीं होती है। जैसे मान लो जो बॉटम शीट है, तो हमारे केस में बॉटम शीट दिखती है, लेकिन फिर iOS में कुछ और दिखता है। तो सिमिलरली ऐसे काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि दोनों में सिमिलर नहीं होते थे, तो इसकी वजह से दिक्कतें होती थी। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि ये भी एक हमारे लिए मेजर इशू है, इसको भी अपन फिक्स कर सकते हैं KMM यूज़ करके, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने पूरा शेयर्ड UI यूज़ किया। कैसे किया हम लोग अभी आगे और जानेंगे। सो दिस इज़ ऑल द मेजर मोटिवेशंस ऑफ द फिजिक्स वाला मूवमेंट टुवर्ड्स द KMM। तो थर्ड थिंग आते हैं हम लोग टेक स्टैक के ऊपर में। मोस्ट ऑफ यू वुड बी नोइंग कि हम लोग क्या यूज़ करते हैं इन कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म। सो येस, ऑफ कोर्स वी यूज़ द कॉटलिन एंड JVM टारगेट, वी आर लाइक फिजिक्स वाला टीम इज़ यूजिंग लाइक JVM टारगेट 17 विच इज़ नॉट स्पेसिफिक, बट ये दे कैन चेंज, मतलब फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। फिर वो लोग जो UI है उसमें से लाइक कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे थे एंड हेवली यूजिंग कंपोज। तो कैसे हो रहा था, कि क्यों हो रहा था और कैसे मतलब एक एक माइग्रेशन हो रही थी, वो हम लोग आगे जानेंगे, ठीक है। उसके बाद है नेटवर्किंग। तो दे वर मूविंग फ्रॉम रेट्रोफिट। आपको नहीं पता है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि एंड्रॉइड में हम लोग रेट्रोफिट का यूज़ करते हैं। अगर आपने कभी एंड्रॉइड किया हो तो आपको पता होगा कि जितने भी लाइक हम लोग नेटवर्क कॉल्स वगैरह करते हैं सब कुछ रेट्रोफिट के थ्रू ही करते हैं। लाइक वो बहुत आसान हो जाती है, मतलब HTTP के ऊपर लिखा हुआ एक रैपर है जिसमें आप लाइक सपोज करो @get कर दोगे, अगर एनोटेशन डालते हो तो आराम से वो समझ जाता है कि ये हमारी गेट की API है और उसी के अकॉर्डिंग फैच करता है। एक तो हो गया हमारा रेट्रोफिट, एंड देन इसको रिप्लेस कर दिया इन्होंने केटोर फिट से। तो अगर KMP में भी आपको सिमिलर चीज़ें ही चाहिए तो हम लोग केटोर फिट का यूज़ करते हैं। तो नेटवर्किंग में उन्होंने रेट्रोफिट से चेंज करके केटोर फिट कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा कोइन। तो आपको सबको पता होगा कि देखो जो कोइन है ना वो KMM के साथ में बहुत इजीली इंटीग्रेट हो जाती है एंड जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है वो बहुत आसान हो जाती है। तो दैट्स वाई दे आर मूविंग टुवर्ड्स दी डिपेंडेंसी इंजेक्शन विथ द कोइन। इसके बाद में जो लास्ट वीडियो पे मैंने बताया था विच इज़ द सेटिंग ऑफ द रूम एंड द डेटा स्टोर। तो यस, रूम और डेटा स्टोर भी अभी KMP सपोर्ट इसमें आ गई है। दैट्स वाई दे हैव मूव्ड दिस आल्सो फॉर देयर KMM एप्लीकेशन। सो दीज आर द लाइक टेक स्टैक्स एंड दी सम ऑफ द फ्यूर टेक्नोलॉजीज दैट दे आर यूजिंग फॉर माइग्रेटिंग टुवर्ड्स KMM। तो अभी आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट वन विच इज़ द आर्किटेक्चर एंड विच इज़ द अम्ब्रेला पैटर्न। अब देखो ये अम्ब्रेला पैटर्न थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये क्या पैटर्न है। तो मैं भी ये पहली बार सुना था जब ये इसका जो मैं ब्लॉग पढ़ रहा था उस समय। तो मैंने थोड़ा रिसर्च करा, देन मुझे पता चला कि जैसे देखो आपके जो एप्लीकेशन होती है ना, अगर आपने कभी मल्टी मॉड्यूल ऐप पे काम किया हो, जिसमें क्या होता है हम अलग अलग फीचर्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो लॉगिन का फीचर एक है, अगर आपने कभी ऐसा एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे काम किया है तो उसमें क्या होता है लाइक मल्टीपल फीचर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल लॉगिन का हो गया,
सपोज़ करो मैंने साइन अप का एक फ़ीचर बना लिया, सपोज़ करो मैंने यहाँ पे लिखा ऑन बोर्डिंग का एक फ़ीचर हो गया, या फिर सपोज़ करो यहाँ पे मैंने दिया कोई एक ऐसा फ़ीचर, फॉर एग्जांपल कैमरा, मान लो यहाँ पे सिर्फ कैमरा हैंडल होगा तो कैमरा का एक फ़ीचर हो गया। तो ऐसे हम लोग काफ़ी सारे मॉड्यूल्स बनाते हैं अलग अलग एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, ताकि हमारा जो फ़ीचर बाय फ़ीचर अलग अलग सेपरेटेड रहे और हमारा सारा एक एंड्रॉयड ऐप में मतलब क्लब ना हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब क्लीन आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए हम लोग ये सारे के सारे अलग अलग मॉड्यूल्स बनाते हैं फॉर दिस लाइक क्लीन पैटर्न। तो अब क्या होता है, देखो जब हम लोग है ना iOS में बनाते हैं, लाइक दिस इज़ दी iOS, तो आपको पता है कि अब हमको जो पावर करनी है वो KMM के थ्रू पावर करनी है, राइट। तो अब iOS में कैसे होगा ये चीज़, बिकॉज अगर आपने एंड्रॉयड पे अलग अलग मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं तो उसको आप iOS को कैसे भेजोगे। अगर आपने कुछ यहाँ पे सपोज़ करो कि कैमरा फीचर में आपने कुछ यहाँ पे स्पेशल फंक्शन लिखा हुआ है, तो आप इसको iOS तक पहुँचाओगे कैसे, वाया KMM। चलो हम लोग KMM तो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बट कैसे पहुंचेगा, मतलब मान लो आपको कभी iOS में जाकर के कुछ स्पेशल कोड लिखना है, और या फिर उसको कुछ स्पेशल मान लो एक कस्टम, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि मान लो नेटिव फंक्शन लिखना है, तो वो कैसे करोगे। तो उसके लिए अपन यूज़ करते हैं अम्ब्रेला पैटर्न। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली में, देखो तो जब भी आप लोग कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म को लाइक कंपाइल करोगे ना, जब भी ये कंपाइल होता है तो कंपाइल होने के बाद एंड्रॉयड साइड में तो देखो दो चीज़ें होती हैं। एक तो एंड्रॉयड साइड पे जब कंपाइल करते हो तो हमें एक तो ARR फाइल मिलती है, और जब ये iOS के लिए कंपाइल होती है तो ये हमें डॉट फ्रेमवर्क फाइल देती है, डॉट फ्रेमवर्क फाइल हमें देती है, फ्रेमवर्क फाइल। तो दिस इज सिमिलर टू ARR। अब आप पूछोगे कि ARR क्या होता है, तो देखो ARR इज़ नथिंग बट इट इज़ एक्चुअली दी कंपाइल्ड कोड। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा डॉट क्लास, थोड़ा देखो ये एडवांस हो रहा है, तो अगर आप लोग बहुत बेसिक नहीं समझे हो तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। आप अभी के लिए देख लो, बाकी आप लोग फिर सर्च कर सकते हो इसके रिगार्डिंग, या फिर मैं आगे आने वाली वीडियोस में ऐसा कुछ बना दूंगा, ठीक है। तो इसमें ARR फाइल्स में क्या होती है, जितने भी लाइक डॉट डेक्स फाइल्स होते हैं या क्लास फाइल्स होते हैं वो सब कुछ यहाँ ARR फाइल में होती है। एंड फ्रेमवर्क फाइल में भी समथिंग सिमिलर। तो जितने भी लाइक कॉटलिन का जो भी कोड होता है ना, तो देखो क्या होता है कि हम लोग सिंस KMM के थ्रू iOS में कन्वर्जन करते हैं, मतलब कि जो कॉटलिन कोड है उसको हम लोग स्विफ्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंस वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स दिस स्विफ्ट कोड, तो इसको करने के लिए हम लोग काफ़ी सारे यहाँ पे हेडर्स का यूज़ करते हैं। तो एक स्पेशल टर्म होती है हेडर्स का, तो ये जो हेडर्स है वो यूज़ होता है वाइल शिफ्टिंग फ्रॉम दी KMM कॉटलिन टू दिस स्विफ्ट। तो इनको हेडर्स को यूज़ करके हम लोग है ना क्या करते हैं, चेंज करते हैं फ्रॉम कॉटलिन कोड टू स्विफ्ट कोड। और इसको करने के बाद नाउ वी फाइनली वी क्रिएट दी फ्रेमवर्क फाइल। तो डॉट फ्रेमवर्क फाइल क्या करता है, ये सारा कुछ जो भी आपने मॉड्यूल यहाँ पे लिख रखा है, जैसे लॉगिन का हो गया, ये हो गया, ऑनबोर्डिंग हो गया, कैमरा हो गया, ये सारे मॉड्यूल्स को ये फ्रेमवर्क फाइल में कंटेन करता है। तो जैसे आप लोग आपने कभी ऐसा एंड्रॉयड पे ट्राई किया हो ना कि हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं कि अगर आप इंपोर्ट करोगे मॉड्यूल तो इसमें एक ऑप्शन आता है डॉट ARR फाइल को इंपोर्ट करने का। सिमिलरली जब आप Xcode को ओपन करोगे ना तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है डॉट फ्रेमवर्क फाइल लोड करने का। तो ये क्या होता है, ये एक्चुअली में मॉड्यूल होता है। तो ये क्या होगा, डायरेक्टली आपके जो मॉड्यूल्स हैं वो आप iOS एप्लीकेशन जब आप Xcode ओपन करोगे तो ओपन करते ही आपको वो जो मॉड्यूल्स हैं वो इनिशियलाइज हो जाएंगे। एंड देन आप जो भी फंक्शन कॉटलिन में लिखे थे, मतलब मान लो अगर आपने फंक्शन लिखा होगा सपोज करो लॉगिन, तो क्या होगा कि ये जो मेरा iOS कोड है ना जहाँ पे आप कोड लिख रहे हो स्विफ्ट में, तो ये आप लॉगिन को आराम से कॉल कर पाओगे ऐसा। तो द मेन पॉइंट ऑफ थिंग इज़ दैट कि जो मेरा अम्ब्रेला फ्रेमवर्क है इज़ नथिंग बट ये क्या करता है, पूरे के पूरे जितने भी मॉड्यूल्स हमने बना रखे हैं, जो मेरा मल्टी मॉड्यूल है उसको क्लब करता है, और क्लब करने के बाद ये iOS में ऐसा डॉट फ्रेमवर्क फाइल पे जनरेट करती है। तो iOS वाले क्या करते हैं, इसी को यूज़ करते हैं, एंड फाइनली हम लोग जो भी यहाँ पे स्पेसिफिक कोड है या फिर कोई भी अगर फंक्शन होता है तो हम उसको डायरेक्टली एक्सेस कर पाते हैं। तो जो आर्किटेक्चर इन्होंने फॉलो किया विच वॉज दी अम्ब्रेला फ्रेमवर्क। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग माइग्रेशन स्ट्रैटेजी की। तो देखो जब भी आप कोई भी चीज़ माइग्रेट करोगे तो आप क्या सोच के करते हो कि ऐसे चीज़ों को पहले माइग्रेट करेंगे जिस पे डिपेंडेंसी कम है। जैसे इसमें हमारे केस में था डेटा, फिर हो गया तुम्हारा डोमेन। तो डेटा और डोमेन लेयर के जो भी मेरे लॉजिक थे वो सबसे पहले माइग्रेट किया जा सकता है। वाई, बिकॉज इनकी डिपेंडेंसी नहीं होती है, क्योंकि स्विफ्ट का और एंड्रॉयड का सपोज करो दोनों का UI अलग हो सकते हैं बट लॉजिक तो सेम ही रहेगा। तो दैट्स वाई दे हैव स्टार्टेड विद द डेटा एंड डोमेन कन्वर्जन्स। सबसे पहले इन्होंने लाइक डेटा मॉडल्स उठाए, ठीक है, फिर उन्होंने DTOs उठाया, फिर लाइक इन्होंने रूम डेटाबेस को उठाया, मतलब जो भी इन लोग डेटाबेस यूज़ कर रहे थे उसे उठाया, फिर देन दे हैव यूज़ लाइक केटोर और केटोर फिट यूज़ करके फिर उन्होंने माइग्रेशन करना धीरे धीरे स्टार्ट किया फॉर राइटिंग ऑल दी API जो भी उन्होंने एंड्रॉयड साइड पे लिखा हुआ था।
देन उसके बाद इन्होंने क्या किया, UI लेयर को माइग्रेट किया। तो सिंस इसका जो मोस्ट ऑफ दी कोड था ना वो ऑलरेडी कंपोज में लिखा हुआ था, तो इन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं जब ये कंपोज से डायरेक्टली कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म में आ रहे थे, क्योंकि इनमें XML ज़्यादा था ही नहीं। तो इसकी वजह से ये इनके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट निकल करके आया, एंड देर ईजिली माइग्रेटेड द UI लेयर ऑल्सो। ठीक है, तो दैट वाज द माइग्रेशन स्ट्रैटेजी बाय देम। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाओ, हम लोग बात करते हैं चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस की। तो यहाँ तक तो उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया, बट व्हाट अबाउट द चैलेंजेस और सॉल्यूशंस, जो मतलब क्या क्या चैलेंजेस उन्होंने ऐसा मिडल में फेस किया। तो सबसे पहला जो चैलेंज उन्होंने फेस किया वाज दी बिल्ड टाइम, जो कि अभी भी ये चैलेंज है। तो क्या होता है ना, आपको ऊपर में अभी बताया था कि कैसे जो KMM है वो डॉट फ्रेमवर्क फाइलें जनरेट करता है। फ्रेमवर्क फाइल इट इज़ नथिंग बट, ऐसा मान लो कि दिस इज़ द फोल्डर, सपोज करो ऐसा फोल्डर जो कि जिप फाइल में है, जिप फाइल में है। ठीक है, और ये जो फोल्डर है इसके अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं। सपोज करो ऑनबोर्डिंग मॉड्यूल हो गया, लॉगिन मॉड्यूल हो गया, कोई एक स्पेशल फीचर मॉड्यूल हो गया, तो ये सारे मॉड्यूल्स इसके अंदर जिप्ड होकर के हैं। तो ये एक्सकोड में जब जाती है तो एक्सकोड इसे अनजिप करती है अपने हिसाब से, और फिर उसको क्या करती है, उसके जो अंदर फंक्शंस है उसको डायरेक्टली यूज़ करती है। तो दैट वाज द फ्रेमवर्क फाइल। तो जो हम लोगों ने अम्ब्रेला फ्रेमवर्क ऊपर पढ़ा, तो उसमें दिक्कत ये थी कि सिंस देखो क्या होता है कि जब भी मान लो अपन एंड्रॉयड में कोई भी एक नया फीचर, सपोज करो फीचर X हमने बनाया, अब जब भी हम फीचर X को बनाते हैं तो क्या होता है, जो फ्रेमवर्क फाइल है ना इससे भी ये जनरेट होती है। मतलब जो फीचर X सपोज करो हमने बनाया, ये फ्रेमवर्क फाइल में भी जाती है। तो अब क्या होता है कि जैसे इनकी जो CI/CD पाइपलाइंस थी, तो CI/CD मतलब ऐसा समझ लो कि ये क्या करती थी कि जब भी हम लोग यहाँ पे जो फीचर X है ना, जब भी एंड्रॉयड टीम इसको अपलोड करती थी गिटहब पे, तो CI/CD का ऐसा काम था कि ये जो फीचर X था उसको सबसे पहले फैच करेंगे, और जब भी X कोड में काम करेंगे तो सबसे पहला चीज़ जो होता है वो फैचिंग ऑफ दीज लाइक द अपडेटेड फीचर्स। तो इससे लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, चलो अभी तक तो समझ में आया कि जो भी हम लोग यहाँ पे एंड्रॉयड पे चेंजेस करेंगे वो हमारे फ्रेमवर्क फाइल में चला जाएगा, बट इससे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये हुआ कि सपोज करो कि हमें अभी सिर्फ एक ही मॉड्यूल की ज़रूरत है। सपोज करो हमें जो ज़रूरत है वो फीचर सिर्फ Y की ज़रूरत है, लेकिन तुम इसमें X भी शिप कर रहे हो, A भी शिप कर रहे हो, B भी शिप कर रहे हो, C भी शिप कर रहे हो। तो जब ये X कोड में कंपाइल होगा तो आप खुद सोचो कितना ज़्यादा टाइम ले सकता था, एंड आपको विश्वास नहीं होगा, दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली टेकिंग 2 आवर्स फॉर बिल्डिंग दी iOS ऐप। तो iOS ऐप को बिल्ड करने में ही सिर्फ 2 घंटे लग जाते हैं अभी भी, येट नाउ, बिकॉज ये प्रॉब्लम अभी भी उनकी मतलब अभी भी ये सॉल्व करने पे लगे हुए हैं, बट इट इज़ नॉट येट एनी पॉसिबल। लाइक अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि लाइक हाउ दे आर प्लानिंग टू सॉल्व दिस। तो सेकंड प्रॉब्लम ये आई कि देखो भाई एग्जैक्टली क्या हुआ कि जो iOS एप्लीकेशन है ना, ये क्या करती है कि अगर आपका जो कैच साइज़ है अगर वो 500 मेगाबाइट से मान लो एक स्पेसिफिक होती है, मैं मान के पकड़ के चलता हूँ कि 500 मेगाबाइट है सपोज़ करो, तो अगर इतने से ज़्यादा हो जाती है तो ये इंस्टेंटली जो एप्लीकेशन को है वो क्लोज़ कर देता है इंस्टेंटली। पर एंड्रॉयड पे क्या होता है कि अगर मान लो ये ऐसा पाइल अप होता है देन ये 500 600 MB 700 MB, तो फिर भी वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन बंद नहीं होती है। बट iOS ऐप इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, बट वाई हम इसे आपको क्यों बता रहे हैं, द आंसर टू दिस क्वेश्चन जो इन्होंने प्रॉब्लम फेस करी वो था रिगार्डिंग द गार्बेज कलेक्टर। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो, आप कभी अगर होटल में गए हो ना, तो जैसे ही आप खाना खाते हो तो वहाँ से क्या करता है, एक बंदा आता है और आपके प्लेट को उठा लेता है एंड टेबल क्लीन कर देता है। तो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है, व्हेन यू आर यूजिंग दी गार्बेज कलेक्टर, तो व्हाट इट डज़ कि जब भी कोई कैच साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है तो गार्बेज कलेक्टर क्या करता है कि वहाँ पे जाता है, उस जो कैच है उसको क्लीन करता है एंड ऐप को फ्री करता है। तो यहाँ पे वही उन्होंने ट्रिक अपनाया है कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि दे वेंट टू लाइक ग्रेडल डॉट प्रॉपर्टीज़, तो वहाँ पे जा कर के इन्होंने एक स्पेशल यहाँ पे कमांड है जिसको इन्होंने इनेबल किया, एंड दैट वाज नेटिव इंटरनल GC कलेक्टर टू ट्रू। तो ये क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होती है, बट अगर आपको यहाँ पे iOS के लिए ट्रू करना पड़ेगा, एंड बोथ फॉर एंड्रॉयड एंड iOS, बिकॉज द रीज़न इज़ दैट, बिकॉज क्या होगा कि जब भी आप लाइक इमेजेस वगैरह लोड करते हो ना तो कैच साइज़ बढ़ती चली जाती है, तो वंस दे लाइक इंक्रीजिंग, तो जो iOS एप्लीकेशन है वो बंद हो जाती है एंड उस केस में ऐप क्रैश कर जाती है। सो दैट्स वाई दिस इज़ बिंग यूज्ड टू सेव इट फ्रॉम दी पाइल ऑफ कैचेस, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, ऑल्सो इन्होंने एक और काम करा था कि जो न्यूक की लाइब्रेरी होती है एक, तो iOS में न्यूक लाइब्रेरी करके आती है एंड दैट इज़ यूज्ड फॉर लाइक मैनेजिंग द कैच। जब भी हम लोग इमेजेस को लोड करते हैं तो उसमें कुछ कैचेस बनती है,
तो उसको प्रॉपरली मैनेज करने के लिए इन्होंने न्यूक लाइब्रेरी की हेल्प ली टू मैनेज द कैच एफिशिएंटली। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ यार, हम लोग बात करते हैं द रोड अहेड का। मीन्स इन्होंने क्या क्या ऐसा चैलेंजेस फेस किए जो अभी भी ये सॉल्व कर रहे हैं एंड इट इज़ स्टिल ए प्रॉब्लम टू देम। एंड देन फाइनली हम लोग पढ़ेंगे कंक्लूजन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते कि इनकी क्या प्रॉब्लम थी जो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जो यहाँ पे इशू था विच इज़ रिगार्डिंग दी iOS एप्लीकेशन का जो बिल्ड टाइम है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स है एंड दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस इट। तो इन्होंने ऐसा सोचा है कि हम लोग ऐसा कुछ डेवलप कर सकते हैं जिससे जो लाइक एक बारी बिल्ड हो गया सपोज़ करो, तो जो बिल्ड हो चुका है ऑलरेडी क्लासेस उनको कैच कर लेंगे, तो सो दैट वी डोंट हैव टू री रन इट अगेन, और वापस से बिल्ड नहीं करना पड़ेगा। तो इससे हमारी बहुत सारी टाइम जो है सेव हो जाएगी। बट दिस इज़ येट टू बी डेवलप्ड, तो ये उस पर काम कर रहे हैं। दैन दूसरी चीज़ यहाँ पे ये सोचा जा रहा है कि ये जो अम्ब्रेला फ्रेमवर्क है, तो अम्ब्रेला फ्रेमवर्क इज़ बेसिकली राइट नाउ फॉर द iOS ओनली। तो ये ऐसा सोच रहे हैं कि अम्ब्रेला फ्रेमवर्क को यूज़ करेंगे फॉर एंड्रॉयड ऐप्स ऑल्सो। तो ऐसा होता है कि जब भी आप लोग कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशंस बनाते हो तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने अम्ब्रेला फ्रेमवर्क मतलब कि बहुत सारे मॉड्यूल्स जो हैं, सपोज़ करो A मॉड्यूल हो गया, B मॉड्यूल हो गया, C मॉड्यूल हो गया, ठीक है, तो ये सभी के सभी आप किसी एक पर्टिकुलर मान लो फाइल में रखते हो। नाउ दिस फोल्डर कंटेन ऑल द कोड्स। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस हैं, जो एंड्रॉयड का कोड है वो एक्चुअली में अम्ब्रेला को बाईपास कर देता है। मीन्स इंस्टेड ऑफ फेचिंग फ्रॉम दी like single repository it is trying to fetch from the other modules। तो यहाँ पे वही एक प्रॉब्लम हुई है, तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो अम्ब्रेला फ्रेमवर्क है उसको फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करें एंड्रॉयड के लिए। ओके, तो लास्ट वन वाज इज KSP। तो एक्जैक्टली व्हाट इज इट? तो देखो ये इसका मतलब होता है Kotlin symbol processing means adapting KSP completely and they are like optimizing their build speeds। मतलब KSP को यूज़ करके अपन जो है वो build speeds को काफ़ी बढ़ा सकते हैं, और जितने भी like type safe Kotlin है ना, type safe कोड जनरेशंस एंड अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स हम लोग कर सकते हैं, लाइक फॉर रूम एंड किट और फेट। तो एज अ रिकमेंडेड प्रॉपर्टी होती है फ्रॉम दी गूगल कि आप KSP का यूज़ करो ताकि अपन बिल्ड स्पीड बहुत बढ़ा सके एंड टू राइट लाइक सेफ कोड जनरेशन। तो ये सारी चीज़ें अभी उनके प्लेट पे हैं एंड लेट्स सी अगर फ्यूचर में वो लोग कुछ डेवलपमेंट करते हैं तो। सो नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग इज़ एक्चुअली दी कंक्लूजन। जैसे कि अभी हम लोगों ने जस्ट देखा कि कैसे वो लोग एंड्रॉयड से KMM तक माइग्रेट किए हैं एंड व्हाट आर द चैलेंजेस दे फेस्ड और क्यों करना पड़ा, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर करी। तो एक चीज़ तो बहुत निकल करके आती है भाई कि KMP इज़ गोइंग टू बी द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जितने भी आज एंड्रॉयड कंपनीज़ हैं सारे के सारे माइग्रेट कर रही हैं Kotlin मल्टी प्लेटफॉर्म में एंड दे नीड डेवलपर्स दैट डू नो एंड्रॉयड एज वेल एज Kotlin मल्टी प्लेटफॉर्म। तो अगर आप Kotlin मल्टी प्लेटफॉर्म पे नहीं हो तो जोड़ जाओ। एंड मैंने एक CMP पे पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो आई एम प्लानिंग टू लाइक डू KMP एज वेल। तो जहाँ पे हम लोग बात करेंगे ओनली फॉर द बिजनेस लॉजिक एंड लाइक हम लोग APIs वगैरह इंटीग्रेट करेंगे यूजिंग Kit और Fit एंड एटसेट्रा। उसमें हम लोग कुछ भी UIs वगैरह नहीं बताएंगे एंड फाइनली विल बी टेस्टिंग इट यूजिंग द टेस्ट केसेस। तो वो आने वाली है, सो कीप एंड स्टे ट्यून्ड। बाकी यार होपफुली आप लोगों को मज़ा आया हो, और अगर भाई मज़ा आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ ताकि कुछ प्रॉपर आप लोगों के लिए कंटेंट डिलीवर कर सकूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक हैव अ गुड डे।